गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, अब आपकी जीएसटी की जो फाइल्स हैं जो आपके डिपार्टमेंट के अंदर किसी एक पर्टिकुलर ऑफिसर के सामने रखी हैं, जुरिस्डिक्शनल अथॉरिटी के सामने, अब वो फाइल आपका ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अब आपका जो केस है वो नए ऑफिसर को असाइन किया जाएगा। ये क्या हुआ है और एक नया सर्कुलर सीबीआईसी ने इशू किया है जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है आपको अपनी प्रोसीडिंग्स को लेकर के समझने के लिए। सर्कुलर इशू किया गया है 255। मैं सीए मनीष अग्रवाल आज उसका पूरा कंप्लीट एनालिसिस विद समरी जो है वो आपके साथ डिस्कस करूंगा। जुड़े रहिएगा इस वीडियो के एंड तक। आपको कोई भी बात इसके अंदर जो नहीं लिखी गई है या जो लिखी गई है सारी बातें समझ में आनी चाहिए। अब होता क्या है, मान लीजिए आपका जो बिजनेस प्लेस है यानी कि जो आपका अथॉरिटी असाइन किया जाता है वो किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ योर प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस। यानी कि जब आप रजिस्ट्रेशन लेते हैं तो एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन आप अपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन के अंदर जो भी प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस डालते हैं तो आपके प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस के बेसिस पर आपका जुरिस्डिक्शन जो है वो डिसाइड होता है और उसके अकॉर्डिंग जुरिस्डिक्शनल अथॉरिटी असाइन कर दी जाती है। अब मान लीजिए आपने एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन जो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस या प्लेस ऑफ बिजनेस जो है वो डिक्लेयर किया था, लेट से धनबाद। ठीक। अब आपने इस पर्टिकुलर एड्रेस प्लेस पर, इस बिजनेस प्लेस पर 4 साल तक बिजनेस करा। अब आपने क्या करा, आपने इस बिजनेस प्लेस को धनबाद से शिफ्ट कर दिया है, लेट से रांची। प्लेस ऑफ बिजनेस आपका धनबाद से शिफ्ट हो गया रांची। जब आप प्लेस ऑफ बिजनेस अंडर धनबाद डिवीजन कर रहे थे तो आपने जो भी प्रोसीडिंग्स करवाई होंगी या प्रॉपर ऑफिसर जो आपके असाइन किए गए होंगे, जुरिस्डिक्शनल अथॉरिटी जो असाइन किए गए होंगे वो किए गए होंगे अंडर धनबाद डिवीजन वाले। अब मान लीजिए इन 4 साल की प्रोसीडिंग्स धनबाद डिवीजन के ऑफिसर्स ने करी। अब यहां पर यह हो सकता है कि जो प्रोसीडिंग्स करी गई वो पेंडेंसी में है या फिर जो प्रोसीडिंग्स करी गई वो कंक्लूड हो चुकी हैं। अब मैटर क्या आया कि 4 साल के बाद जब आपका प्लेस ऑफ बिजनेस रांची ट्रांसफर हो गया तो आपका जो जुरिस्डिक्शन है वो भी रांची ट्रांसफर होगा। अब आपकी फाइल कौन देखेंगे, अब आपकी फाइल देखेंगे रांची के ऑफिसर्स, रांची के जुरिस्डिक्शन में आप फॉल कर रहे हैं। तो सवाल ये आया कि अब मान लीजिए 4 साल के बाद जब आपका जुरिस्डिक्शन रांची में फॉल कर रहा है तो धनबाद के धनबाद के ऑफिसर्स के द्वारा किया गया कोई भी प्रोसीडिंग्स क्या वो इनवैलिड हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। आपके फाइल के ट्रांसफर हो जाने से पुराने किए गए कोई भी एक्शंस जो वैलिड थे एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर वो एज इट इज वैलिड रह जाएंगे। तो आप ये नहीं कह सकते कि हमने तो अपना एड्रेस चेंज कर लिया रांची तो धनबाद के ऑफिसर ने उस टाइम पर जब हमारा एड्रेस धनबाद का था जो ऑर्डर पास किया है वो इनवैलिड हो गया। जी नहीं, वो तो नहीं हो सकता। अच्छा, अब एक बात और आती है कि मान लीजिए धनबाद के ऑफिसर ने नोटिस इशू कर दिया, प्रोसीडिंग्स पेंडिंग है, अभी ऑर्डर नहीं आया, एडजुडिकेशन पेंडिंग है, ऑर्डर्स पेंडिंग है, अभी सिर्फ प्रोसीडिंग्स मिडवे में है, पेंडेंसी में चल रही है। और आपने क्या करा, धनबाद से एड्रेस चेंज कर लिया रांची। अब होगा क्या, जो आपको सो कॉज नोटिस दिया गया है वो तो दिया गया है धनबाद के प्रॉपर ऑफिसर से, लेकिन अब आपने ड्यूरिंग द पेंडेंसी अपना एड्रेस क्या कर लिया है, रांची। तो अब इस मैटर को एडजुडिकेट यानी कि फाइनलिटी पे कौन लेके जाएंगे, रांची के प्रॉपर ऑफिसर। तो क्या ऐसा करना संभव है, क्या ऐसा किया जा सकता है? तो ये सर्कुलर ने बिल्कुल क्लैरिटी के साथ बताया है, कोई भी एक्शन जो लिया गया है ट्रांसफरर अथॉरिटी के द्वारा और वो वैलिड है एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर। तो जो ट्रांसफरी अथॉरिटी है, एक तो बात ये बताई गई कि अब ट्रांसफर के बाद फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर जिस दिन माइग्रेशन हो गया, जुरिस्डिक्शन चेंज हो गया, जुरिस्डिक्शन चेंज होने के बाद अब जो भी एक्शन लेना है, मान लीजिए ये जुरिस्डिक्शन चेंज हुआ
1 अप्रैल 26 को, और नोटिस आया था 31 जनवरी 2026 को। 31 जनवरी 2026 के डेट पे नोटिस आया था। उस टाइम पर आप धनबाद के ऑफिसर के साथ असाइंड थे, तो आपकी ये प्रोसीडिंग्स वैलिड रहेंगी। 1 अप्रैल को आप रांची को असाइन कर दिए गए, तो 1 अप्रैल को जो भी एक्शन पेंडिंग है, जिस स्टेज पर मामला आपका है, वो पूरा का पूरा मामला धनबाद से हट करके रांची को सुपुर्द कर दिया जाएगा, उसको हैंडओवर कर दिया जाएगा। अब इसके बाद का जो भी एक्शन होगा वो कौन लेगा? वो लेगा रांची का प्रॉपर ऑफिसर। ट्रांसफर के बाद अगर धनबाद के प्रॉपर ऑफिसर ने कोई एक्शन ले लिया तो वो वैलिड नहीं है, वो गलत हो जाएगा। अगली बात क्या बताई गई सर्कुलर के अंदर, कि मान लीजिए आपका रांची का प्रॉपर ऑफिसर है, उसको आप 1 अप्रैल 2026 को माइग्रेटेड केस में मिल गए। अब होता क्या है, रांची के प्रॉपर ऑफिसर को कुछ ऐसे इनपुट्स मिले जो कि रिलेट करते थे प्रायर टू द ट्रांसफर पीरियड, तो उस पर एक्शन कौन लेंगे? क्योंकि उस टाइम पर जो आपका जुरिस्डिक्शन था वो धनबाद का था, लेकिन अब मामला सामने आया है जब आप रांची पहुंच गए, तो यहां पर बिल्कुल क्लैरिटी बताया गया है कि उन सारे मामलों का भी देख रेख रांची के ही ऑफिसर करेंगे। इनको पता कैसे लगेगा? अगर इनको पता लग गया तब तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन कई केसेस में क्या होता है कि धनबाद के जो प्रॉपर ऑफिसर्स हैं, इस 4 साल के कारनामों का जो अता पता रहता है वो इनके पास होता है। तो अगर उनको इनपुट्स मिलता है धनबाद के प्रॉपर ऑफिसर को, क्या वो एक्शन ले सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इनपुट्स? नहीं ले सकते, क्योंकि अब वो फाइल ट्रांसफर हो चुकी है। वो आप रांची ऑफिसर को इंटीमेट करेंगे और रांची अथॉरिटी ही ऑथराइज्ड है उन सारे केसेस पर एक्शन या प्रोसीडिंग्स लेने की। बेहद इंपॉर्टेंट ये सर्कुलर जो है वो इशू किया गया है, और इसका कंप्लीट एनालिसिस आपको हमारे अगले महीने की टैक्स मैगजीन में भी मिलेगा। अगर आपने अभी तक टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन नहीं कराया है तो आपको कॉन्टैक्ट नंबर्स स्क्रीन पर दिए गए हैं, 9693601228। आप इस नंबर पे कॉल करके व्हाट्सएप करके टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। बेहद इंपॉर्टेंट एनालिसिस, अपडेट्स, जजमेंट्स, ड्यू डेट कंप्लायंसेस आपको हर महीने इसमें दिए जाते हैं। अगर आप ये सर्कुलर को देखेंगे तो इस सर्कुलर के अंदर ये जो बातें मैंने आपको बताई हैं, इन सारी बातों को लेकर के क्लैरिफिकेशन जो है इशू किया गया है, जिसमें बोला गया है वेयर एनी एक्शन अंडर द एक्ट एंड द रूल्स मेड देयर अंडर हैज बीन वैलिडली अंडरटेकन बाय द ट्रांसफर अथॉरिटी। अगर कोई भी एक्शन जो वैलिड था, जो ट्रांसफर अथॉरिटी ने लिया है, हैविंग जुरिस्डिक्शन ओवर द टैक्स पेयर ऑन द डेट सच एक्शन वाज अंडरटेकन, जिस दिन लिया गया उस दिन वैलिड था ट्रांसफर के द्वारा, then the same shall remain valid notwithstanding the subsequent transfer of the taxable person to another authority। सिर्फ ट्रांसफर हो जाने से केस इनवैलिड नहीं। The transfer authority shall act upon, give effect to and proceed on the basis of such earlier valid action as taken by the transfer। तो ट्रांसफरी जो है वो एज इट इज उस केस को आगे बढ़ा सकते हैं। The transferor authority shall not take any action or initiate proceedings against the taxable person after he has migrated or transferred to another jurisdiction। एक बार ट्रांसफर हो गया, अब पुराने ऑफिसर्स जो ट्रांसफरर हैं वो अब कोई भी एक्शन नहीं लेंगे। एंड एनी इश्यू दैट कम्स टू द नोटिस ऑफ देम, यानी कि जिसके यहां से निकल के आ गए, उनके पास अगर कोई भी इशू आया उनके संज्ञान में, तो वो इंटीमेट करेंगे टू द ट्रांसफर अथॉरिटी। ये बेहद इंपॉर्टेंट है। इसके बाद वेयर द टैक्सेबल पर्सन माइग्रेट्स टू अनदर जुरिस्डिक्शन ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ एनी एक्शन, पेंडेंसी के क्रम में ट्रांसफर हो जा रहा है, देन क्या होगा? द ट्रांसफरी अथॉरिटी शैल टेक ओवर एंड कंक्लूड द सेम फ्रॉम द स्टेज एट विच इट स्टूड एट द टाइम ऑफ माइग्रेशन। जिस दिन ट्रांसफर हुआ, जिस दिन जो भी स्थिति रही उस ट्रांसफर के डेट पर, उसी स्टेज पर पूरा का पूरा केस ट्रांसफर अथॉरिटी टेक ओवर कर लेंगे एंड शैल बी कॉम्पिटेंट टू टेक ऑल द फर्दर एक्शंस एंड कंसिक्वेंट प्रोसीडिंग्स दैट में। बाद में जो होगा वो ट्रांसफर अथॉरिटी जो है वो अपने क्षेत्र अधिकार में। आशा करते हैं आपको ये एनालिसिस बहुत ही संक्षिप्त में, बहुत ही समराइज वे में जो मैंने आपको समझाया है, आपको बातें समझ में आ गई होंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्लैरिफिकेशन इशू किया गया है। जीएसटी के अंदर एक एक सेक्शन, एक एक रूल को आप डिटेल में समझना चाहते हैं विथ कंप्लीट एनालिसिस, तो इसके लिए आप हमारा जीएसटी का महारथी बैच ज्वाइन कर सकते हैं। मोबाइल एप्लीकेशन जीएसटी प्लेटफॉर्म प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। पहली बार आए हमारे यूट्यूब चैनल पर, हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही इंपॉर्टेंट एंड प्रैक्टिकल वीडियोस के लिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।